हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आजकल? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। मेथड ऑफ वैल्यूएशन शेयर हमने दो मेथड कर लिए हैं। पहले नेट एसेट्स वैल्यू मेथड कर लिया है और डिविडेंड यील्ड मेथड कर लिया है। हम यील्ड मेथड का दूसरा ही टॉपिक हम करेंगे, हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जो भी इन्वेस्टर है वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, अर्निंग को दे रहा है, ना कि डिविडेंड को दे रहा है, ना ही असेट्स को दे रहा है, कि उस कंपनी की अर्निंग कैसी है। यदि उस कंपनी की अर्निंग अच्छी है, चाहे वो डिविडेंड नहीं दे रही है, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। यदि इन्वेस्टमेंट हो, उसकी वैल्यू को मैं ज़्यादा जिसमें मैं इंटरेस्ट होता हूँ, तो उसकी वैल्यू तो मैं कुछ भी देने को तैयार हो जाता हूँ ना, तो उसकी वैल्यू को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा मेथड है? अर्निंग कैपेसिटी मेथड। द कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट द बिजनेस। ये मान के ये एजम्पशन चली हुई है, जो भी ये इसके वैल्यू, वो पर्सन ये इस मेथड को अपनाता है जो वो सोचता है कि कंपनी क्या है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, इसलिए वो अर्निंग कैपेसिटी को इंपॉर्टेंस देता है, ना कि नेट एसेट्स वैल्यू मेथड को देता है। क्योंकि नेट एसेट्स वैल्यू वो पर्सन देता है जो सोचता है कि अब कंपनी खत्म होने वाली है। ठीक है, ये अर्निंग कैपेसिटी वाला मेथड वो पर्सन चूज करता है जो सोचता है कि कंपनी बड़ी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। ठीक है, बायर ऑफ द शेयर इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग शेयर विद द व्यू टू ऑब्टेन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट द इंटरेस्ट इन द अर्निंग वेदर अवेलेबल फॉर डिविडेंड और नॉट। लेकिन कंपनी चाहे डिविडेंड देती है या नहीं देती है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ होता है कंपनी की अर्निंग पर। यदि कंपनी ज़्यादा अर्निंग कमाती है ना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो हो सकता है कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें और भी पैसा निकालेगी, तो कंपनी उस पर भी पैसा इनकम अर्न करेगी। तो उसका मेन टारगेट होता है कि मैं उस कंपनी के इंपॉर्टेंस दूंगा जो ज़्यादा कमाती है, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करती है इन द फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टों में लगाएगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, है ना। तो ज़्यादा ग्रो करेगी तो उससे क्या होगी, कंपनी के शेयर की वैल्यू मार्केट में अपने आप बढ़ जाएगी, और यदि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके शेयर बेच दूंगी। और कंपनी के जब ज़्यादा कमाती है तो चाहे वो हमें डिविडेंड नहीं देती है, वो बोनस शेयर दे देगी फ्यूचर में, है ना। तो इस टाइप से रिवार्ड मिलते रहते हैं। तो ऐसा जो इन्वेस्टर है वो इंपॉर्टेंस देता है, अर्निंग कैपेसिटी को देता है। द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग रेदर देन डिविडेंड। ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, तो इसके शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? रेट ऑफ अर्निंग, उस कंपनी की जिसकी बात हम कर रहे हैं उसकी अर्निंग का रेट क्या है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जैसे कि पहले हमने नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड लिया था ना पिछले क्वेश्चन में, मतलब कि उस इंडस्ट्री में जिसकी ये कंपनी है उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चला हुआ है। ठीक है, और मल्टीपल बाय पेड अप वैल्यू। वैसा ही फार्मूला है जैसा कि हमारा डिविडेंड का था। वहाँ पर हमने डिविडेंड का नॉर्मल लिया था, यहाँ पर हमने किसका लिया है? रिटर्न का। ठीक है, और रेट ऑफ अर्निंग ये हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी टर्म हमने किस में डिस्कस की है? गुडविल में की है। फिर भी कर लेते हैं एस्टिमेट फ्यूचर अर्निंग। आप सभी को पता है, पहुंच जाओ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंपनी की पहुंच जाएंगे। आप देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, बहुत सारी है वहाँ पर ऐसी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिए होंगे उनको, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जो अचानक हो जाते हैं पर फ्यूचर में नहीं होंगे। हमने तो लेना ना फ्यूचर अर्निंग। तो यदि फ्यूचर में यदि पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उससे क्या हुआ, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, है ना। पर फ्यूचर में थोड़ी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे, इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दो? माइनस कर दो। इसी टाइप से यदि नॉर्मल लॉसेस हो गए हैं, जैसे लॉस हो गया एकदम से, वहाँ पर आग लग गई है, बहुत सारा लॉस हो गया, तो उससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन फ्यूचर में थोड़ी होगा ऐसे। तो इसलिए ऐसे लॉसेस को क्या कर दो? ऐड कर दो, है ना। ये सारा डिटेल में हमने एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, मतलब कि जो भी प्रॉफिट है, जो फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस पीछे हो गए थे फ्यूचर में नहीं होंगे तो ऐड कर लो। यदि ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी नहीं हुए फ्यूचर में होंगे वो माइनस कर दो, है ना। ऐसी सारी एडजस्टमेंट करके जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसकी पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसकी सारी एडजस्टमेंट कर दो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिमेट फ्यूचर अर्निंग। यहाँ पर बहुत लंबा टॉपिक है, ये हम वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं गुडविल में आपने जैसे उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो रही है उसकी एडजस्टमेंट, है ना। पर ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट तो है ही नहीं ना, पर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको आता ही है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं? जो आप उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट क्या चला हुआ है, ठीक है। ये सारी टर्म आपको पता ही है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? ये पहले तो इन सबसे हम क्या निकालेंगे? रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे। एस्टिमेट फ्यूचर अर्निंग आपको बताएंगे मल्टीपल डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने पिछले चैप्टर में किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? निकाल लेंगे रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग आ गई, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। आपने इसके दो एग्जाम्पल कर लेनी, आपका अच्छे से ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दूसरा मेथड। मेनली देखो, पहला नेट एसेट वैल्यू मेथड और यील्ड मेथड के अंदर दो थे, डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर अर्निंग कैपेसिटी मेथड हमारा हो गया। और हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा कौन सा है? एवरेज मेथड, उसको फेयर वैल्यू मेथड भी कहते हैं। एवरेज मेथड
या फिर इसको दूसरा नाम इसका क्या है, फेयर वैल्यू मेथड। एवरेज मेथड कुछ भी नहीं है। पहला मेथड कौन सा हमारा, नेट एसेट वैल्यू मेथड है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने शेयर की वैल्यू क्या निकाली। मतलब कि इसमें आपका यदि न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपने दोनों मेथडों से न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू मेथड से आपने शेयर की वैल्यू निकाल ली, प्लस शेयर की वैल्यू यील्ड मेथड, मतलब या तो आपने डिविडेंड यील्ड मेथड से निकाल ली शेयर की वैल्यू, या फिर आपने अर्निंग कैपेसिटी मेथड से निकाल ली, ठीक है। एक की लेनी, दोनों में से एक ली, उसका क्या कर दिया, दोनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरेज निकाल दिया, उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कहेंगे, बस हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर टोटल 2 ही मेथड है, कौन से, नेट एसेट वैल्यू मेथड और यील्ड मेथड है। और यील्ड मेथड के अंदर 2 हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड है और अर्निंग कैपेसिटी मेथड है। तो बहुत ही ईजी है, आप थोड़े थोड़े इसके न्यूमेरिकल कर लेना। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और थियोरी के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। थियोरी के लिए जितनी भी मैंने थियोरी आपको पिछली वीडियो में कराई सारी इंपॉर्टेंट है, थियोरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हो सकता है आपको थियोरी 10 नंबर की थियोरी आ जाए, हाफ आपको न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से करना, 100% चांस है, 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।